वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम राकेश सर की 7300 बुक को सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर जो हम कर रहे थे वो परसेंटेज का। परसेंटेज में हम ए टू आई टाइप को कवर कर चुके हैं। ए से लेके आई तक की टाइप जो है हमने कवर कर ली है। इसके बाद हमारी लास्ट टाइप बचती है जिसका नाम है मिसलेनियस टाइप। और मिसलेनियस टाइप में जो क्वेश्चन है वो 234 से लेके 314 तक, और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 270 तक। ठीक है, यानी 271 से लेके 314 तक क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आया, या जिस टाइप से करवाया या आपको किसी और टाइप से करना है, सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अदरवाइज़ किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे आप हमसे पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुना कर देता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, तो कोई भी नंबर था x, पहले बेसिक से कर लेते हैं। उसको मल्टीप्लाई करना था किससे? 5/3 से, लेकिन उस बच्चे ने x को मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। ठीक है, तो पक्का कोई ना कोई क्या आई होगी? एरर आई होगी। वही आपको बताने है कि एरर जो है कितने परसेंटेज की है। ओके, तो एरर क्या होगी? एरर होगी इन दोनों का डिफरेंस। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि एक नंबर था 3, उसको आपको मल्टीप्लाई करना था 4 से, लेकिन आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, तो एरर का डिफरेंस आएगा वो 12 और 6 के बीच का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो एरर होगी वो एरर का डिफरेंस क्या होगा? 5 लिख लेते हैं इसको हम। ठीक है, 5x माइनस में 5x। ठीक है, और परसेंटेज में फाइंड करना है ना, तो जो ओरिजिनल था इससे करना था उसको। ठीक है, तो डिवाइड बाय में जो ओरिजिनल आना था, इनटू में 100। क्लियर? इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास 15 और ऊपर 16। सो 16x अपॉन में 15। क्लियर? इसको भी हम चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 3 ऊपर जाके 5x और परसेंटेज का 100। ठीक है, x से x कैंसिल, इससे ये 5, इससे ये 4। ओके, तो 64% की एरर आई। तो ये था बेसिक मेथड, लेकिन हम बेसिक से नहीं, अब मैं आपको क्या समझाऊंगी, इसकी ट्रिक समझाऊंगी, जिससे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। सो देखिए, आपको क्या करना है, जो आपका रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर को आपने किससे मल्टीप्लाई करा है? 3/5 की वजह से आपका क्या है? रॉन्ग आंसर आया। ठीक है, करेक्ट आंसर कब आता? जब आप मल्टीप्लाई करते किससे? 5/3 से। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रॉन्ग आंसर आपको ऊपर लिखना है और जो करेक्ट आंसर बनेगा वो नीचे लिखना है। ठीक है, सिर्फ इतना करना है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है, यानी 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15, और दोनों को ही उससे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास 25 और ये आपके पास, तो ये आ गया 9 और ये आ गया 25। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आ रहा है आपके पास 16 का। ठीक है, 16 का डिफरेंस आया, और करेक्ट आंसर यानी 25 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 64%। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 235। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10%, महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल संख्या का 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? ठीक है, सो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एलिगेशन मेथड। ठीक है, तो मेल और फीमेल,
मेल एंड फीमेल। ओके, अब देखिए जो मेल है वो 10% और फीमेल जो है वो 8% और दोनों 9%। ठीक है, डिफरेंस लिया 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल और मेल का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 1:1। सो आपके पास शहर में कुल जनसंख्या कितनी है, 8,000 है। ठीक है, अगर हम मेल और फीमेल मिलाते तो हमारे पास 2 यूनिट आ रही है। ठीक है, तो 2 यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, 8,000 के। 1 यूनिट जो है वो 4,000 की। तो वहाँ पे 4,000 मेल है और 4,000 क्या है, फीमेल है। यही आपसे पूछा था, मेल और फीमेल की जनसंख्या जो है वो आपको बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग जो है वो 150, यानी गर्ल्स प्लस बॉयज़ कितने हैं, वहाँ पे 150 है। यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% हो जाती है, तो लड़कों की संख्या का मान जो आपको ज्ञात करना है। देखिए, तो टोटल स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे 150। ठीक है, जिसमें से x बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 150 माइनस में x, इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब उसने आपको क्या कहा है, लड़कों की संख्या का x है तो लड़कियों की संख्या का x% हो जाती है। ओके, सो कुल संख्या कितनी है आपके पास, 150, और 150 का x%, ये किसके बराबर है, लड़कियों की संख्या के। और लड़कियों की संख्या कितनी है आपके पास, 150 माइनस में x। आपसे क्या पूछा है, लड़कों की संख्या बताओ, यानी इसको सॉल्व कर देंगे तो लड़कों की संख्या यानी x आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, और ये 3, तो ये आपके पास क्या आ गया, 3x इक्वल टू में इस 2 को हम यहाँ ले जाएंगे, 300 माइनस में 2x। ठीक है, अब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 5x इक्वल टू में 300, और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 60। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 60 है, और लड़कियों की संख्या अगर याद करनी होगी तो 150 माइनस में 60 कर दोगी तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। यदि एक टेलीविज़न सेट पर बिक्री कर 7 से 1/2% बढ़ा दिया गया है, ठीक है, सेल्स टैक्स जो है वो हमने इंक्रीज कर दिया, पहले 7 से 1/2% था, अब कितना हो गया, 8% हो गया। अब आपको ये बताना है कि अगर वो बंदा 19,000 रुपये में टीवी खरीद रहा था तो अब उसको एक्स्ट्रा और कितने रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज का आखिर इंक्रीमेंट आया है। ठीक है, तो 8 माइनस में 7 से 1/2% को 7.5%। ठीक है, तो जो इंक्रीमेंट आया वो 0.5% का है। अब इतने ही रुपए उसको एक्स्ट्रा चाहिए किस पे, 19,000 पे, तो हम 19,000 का क्या कर देंगे, 0.5% जो है वो फाइंड कर देंगे। ठीक है, 19,000 का 0.5%। ठीक है, सो ये यहाँ पे 10, सारी जीरो जो हो जाएगी कैंसिल, और 19 5 जा 95 रुपीज़। तो 19,000 पर उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, 95 रुपीज़। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हैं, तो आपको बताना है कि उसके पास कुल कितने सेब थे। तो आपको देखो 40% वो जो है वो सेब बेच देता है, यानी उसके पास सेब बचे कितने, 60%, और 60% यानी बराबर दे के किसके, 420
20 के 1% यानी किसके बराबर हो जाएगा, 7 के, और कुल से भी यानी 100% बराबर हो जाएंगे किसके, 700 के। तो उसके पास कुल कितने सेब थे, उसके पास कुल जो है वो 700 सेब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पंखे के कारीगर का वेतन 2 से 2/3% बढ़ा दिया जाता है तो उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसका मासिक वेतन जो है आपको बताना है कि उसके मासिक वेतन जो है वो कितना है। ठीक है, सो 2 से ही 2/3% का मतलब कितना हो जाएगा, 8/3%। ठीक है, और 8/3% की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो बराबर दे रखी है किसके, 72 रुपये की। इतने का ही इंक्रीमेंट हुआ और 72 रुपये एक्स्ट्रा उसको सैलरी मिल रही थी। ठीक है ना, तो 1% की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72 और 8/3%। ठीक है, अब आप फाइंड कर दोगे क्या, 100% की वैल्यू। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, 72 और 3/8। ठीक है, 100% 72, 8, 3 इंटू में 100, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व हो गया, 9×3 = 27, यानी उसकी जो सैलरी थी वो कितनी थी, 2700 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है और उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है, तो उसकी आय कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए 80,800 जो है वो सैलरी है। ठीक है, 16 व्यक्तियों की। अब हम इनका एवरेज निकाल देते हैं, तो एवरेज आ जाएगा आपके पास 50-50 यानी 5,050। अब उस बंदे का आय जो है वो 120% अधिक है, तो यानी 550 का 120%। ठीक है ना, सॉल्व कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60-60। ओके, तो करेक्ट आंसर कितना है, ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62 से 1/2% ऊंचाई पर चढ़ती है। अगले घंटे वह शेष ऊंचाई यानी 12 से 1/2% पर चढ़ती है। यदि पोल की जो कुल लंबाई है वो 192 मीटर है, तो दूसरे घंटे की चढ़ाई में कितनी ऊंचाई जो उसने चढ़ी है, ये आपको बताना है। ओके, तो अगर आप ये देखिए 62 से ही 1/2% का मतलब हो गया 5/8। ठीक है, और 12 से ही 1/2% का मतलब हो गया 1/8। क्लियर। ओके, तो यहाँ से हम मान लेते हैं खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 64। खंबे की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, 64। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते या एलसीएम ले लेते, ऐसा कुछ। ठीक है, तो 8 लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारे लिए डिफिकल्ट पड़ जाएगी, क्योंकि उसका 5/8 लेंगे तो वो बहुत पॉइंटों में मार्क्स नंबर जो आएंगे। इसीलिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 64 ले रहे हैं। 8 का कोई भी मल्टीपल आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने मान लिया कि पोल की जो पूरी हाइट है वो कितनी है, 64 है। तो पहली बार में 5/8 वो चढ़ी है। ठीक है, तो यानी 8 में से 5 चढ़ गई, बचा कितना, 3/8। ठीक है, तो 64 का आप 3/8 जो फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 24। तो रिमेनिंग कितना है यहाँ पे आपके पास, अब बचा कितना है, बचा हमारे पास कितना है, 24 हमारे पास बच गया है। ठीक है,
अब इस 24 में से क्या करती है कि 1/8, 1/8, ठीक है। तो 24 का 1/8 कितना हुआ? 3, ठीक है। तो हमने क्या माना था? हमने माना था कि पोल की जो हाइट है वो 64 है, लेकिन क्वेश्चन में पोल की हाइट कितनी थी? 192। तो 64 यूनिट बराबर है 192 के, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी आपके 3 के, और 3 यूनिट बराबर हो जाएगी 9 की, ठीक है। तो उसने सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 9 मीटर। एक व्यक्ति 30% आय का भुगतान करता है। इस कर पर उसे 10% अतिरिक्त अधिभार देना पड़ता है, तो कुल कर टैक्स जो आपको बताना है कि टोटल टैक्स जो है वो कितना लगा। तो ये तो सिंपल है ना, कैसे करोगे? 30 प्लस में 30 का 10% और 0 से 0 यानी 33%। सो सिंपल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको भी हमें जूम करना होगा। सो एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं, तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए? तो उसने टोटल 110 रन बनाए हैं, ठीक है। 110 उसका टोटल स्कोर है, 3 चौके हैं और 8 छक्के हैं, ठीक है। तो 12 और 8 × 48 यानी 60 रन जो है उसने सिक्सर और 4 से बनाए हैं, ठीक है। यानी उसने दौड़कर कितने रन बनाए हैं? 50 रन। दौड़कर उसने कितने रन बनाए हैं? 50 रन। तो फाइंड कर देते हैं कि 50 110 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 50 110 का कितना प्रतिशत है? 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया 500/11। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, या आप ना भी करो तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन कैंसिल, और कंप्लीट तो डिविजिबल होगा नहीं ना, ये 511 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका करेक्ट क्या है यहाँ पे? बी। ओके, इस तरीके से आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है और हर 5% घटा दिया जाता है, तो भिन्न यानी जो फ्रैक्शन आती है वो 5/2 आती है। तो आपको वास्तविक यानी रियल फ्रैक्शन बताने हैं। क्या है ये? बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि x जो है वो अंश है और y जो है वो हर है। x आपका नोमिनेटर और y आपका डिनोमिनेटर है। इसका 20% इंक्रीज किया यानी 120, और इसका 5% घटाया यानी 95। ऐसा करने पे जो नया फ्रैक्शन आया वो क्या है? 5/2। बस आप इसको सॉल्व कर दो और x और y फाइंड कर लो। ओके, सो इसको हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ले आएंगे ताकि ये काटने पीटने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, 5 से 120 को कैंसिल कर लोगे, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 24, ठीक है। सो 24, तो यहाँ बच गया 95 ऊपर और नीचे 48। तो 95/45 जो है 48 जो इसका करेक्ट आंसर है। 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से 3 घंटे 45 मिनट 5 सेकेंड 4.5 मिनट मान लिया जाता है, तो प्रतिशत भूल क्या होगी? ठीक है, तो टाइम जो था वो 340 था, और माना गया है जो टाइम वो 3 आवर्स 45.5 मिनट। तो आपको बताना है कि जो एरर हुई है वो कितने परसेंटेज की है। सो हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि एरर हुई कितनी है। तो 340, ठीक है, 340 हमारा रियल टाइम था, और एरर जो है वो यहाँ पे हुए
45.5 की, ठीक है। तो जल्दी से इसका जो है वो डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस लेने के लिए हमें जो ज़्यादा है उसको अबव लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, यही करना पड़ेगा। ये चीज़ हो जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसको आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5.5। तो एरर जो है हमारी वो कितनी है, 5.5 मिनट की है, ठीक है। तो 5.5 मिनट की एरर है। एरर है किस पे, एरर जो है वो आपकी जो ओरिजिनल टाइम था यानी 3:40 पे, ठीक है। 3:40 यानी 3 घंटे 40 मिनट। तो 3 घंटे को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में, क्योंकि ये क्या है, मिनट में है, ठीक है। तो 3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस में जो आपके 40 मिनट है, और इनटू में परसेंटेज के लिए 100। ओके, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है, तो आपको बताना है आयकर की दर जो है वो कितनी है। सो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। एक आपकी होती है इनकम, ठीक है, उसके बाद टैक्स, और उसके बाद होती है नेट इनकम, ठीक है। 3 चीज़ें होती है। इनकम, जितनी सैलरी पे आपको अपॉइंट किया गया, उसके बाद आपका टैक्स रिड्यूस होने के बाद जो आपके हाथ में आपको सैलरी मिलती है उसको बोलते हैं नेट इनकम, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन करेंगे, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5% है। तो मैं 5% से आपको करके दिखा दूंगी, बाकी ऑप्शन आप खुद से ट्राई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयकर की दर कितने प्रतिशत की कमी आएगी, 5% की आएगी, ठीक है। तो अगर उसकी सैलरी 100 रुपये है तो 5% का उसका टैक्स कट जाता है, यानी उसकी नेट इनकम कितनी हो जाती है, 95, ठीक है। उसकी सैलरी कितनी है, 19 है, और आयकर में उसकी सैलरी 100 है और आयकर में 19% की वृद्धि हो रही है, यानी 5 का 19% आप फाइंड करोगे तो 5 और 95। अभी हमने पीछे फाइंड किया था 19,000 का 5%, तो वहाँ से मुझे याद है कि ये 95 आएगा, 5.95, ठीक है। तो ये सैलरी, ये टैक्स कट गया, तो उसको जो नेट इनकम मिली वो कितनी मिलेगी, 94.05 रुपीज़ की। तो उसकी सैलरी में जो डिक्रीमेंट आ रहा है वो -0.95 का उसकी सैलरी में डिक्रीमेंट आया है, ठीक है। तो हम परसेंटेज में फाइंड कर लेते हैं कि कितने परसेंटेज का जो है वो डिक्रीमेंट आया, यानी 0.95, और पहले सैलरी थी 95 इंटू में 100, और इसका भी ये 100, सब कैंसिल, तो 1% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। और क्वेश्चन में यही दिया गया था, अगर उसकी जो टैक्स है वो 19% इंक्रीमेंट हो जाता है तो उसकी जो सैलरी है, उसकी जो आय है, उसमें 1% की कमी आती है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब हो गया आंसर जो करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8%, महिलाओं की संख्या 5% वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई है। तो आपको बताना है कि वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या जो थी वो कितनी थी। अभी हमने एक सेम ऐसा क्वेश्चन किया था पीछे, बट उसमें ना जो इंक्रीमेंट था वो भी हमें परसेंटेज में दिया था, यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है। ओके, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन पहले जैसा हो जाएगा। तो पहले जो थी जनसंख्या वो थी 9,800। ओके, अब जनसंख्या हो गई है 10,458, यानी जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है कितने का, 658 का। इंक्रीमेंट किस पे हुआ है, पहले पे, इनटू में 100, ठीक है। इसको आप काट पीट लोगे और इसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा यानी जो परसेंटेज आ जाएगी वो 47/7% आ जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास सब कुछ आ गया। अब आपके पास मेल और फीमेल, मेल का जो इंक्रीमेंट हुआ वो 8% और फीमेल का 5%, और दोनों का
47/7, ठीक है। ओके, अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये आपके पास हो जाएगा 56 मेल हो जाएंगे, और यहाँ पे 5 था तो 35 फीमेल होगी, और ये 47 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस ले लोगे तो 12, और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 9, काट लेंगे 4 और 3, तो रेशो आ गया 4:3। ओके, अब आपको बताना है क्या, ये हम देख लेते हैं कि हमें क्या बताना है। तो पुरुषों की जनसंख्या आपको बतानी है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो पुरुष कितने आए, 4, और फीमेल कितनी आई, 3, ठीक है। तो यानी 7 यूनिट जो है, 7 यूनिट है वो बराबर है 9,800 के। ओके, यहाँ से 1 यूनिट फाइंड कर दोगे, और पुरुषों की संख्या यानी 4 यूनिट, तो इंटू में 4, और सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो आएगा 5600। व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों एक्स तथा वाई का मान 20% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, ठीक है। तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 20%, यानी 1/5, ठीक है। ये 1/5 नहीं, ये तो 45 लग रहा था, 1/5, ठीक है। अब क्या है आपके पास, एक्स वाई स्क्वायर, यानी एक्स इंटू में वाई इंटू में वाई, ठीक है। सो इनिशियल और फाइनल, एक्स है, वाई है और वाई है, तो क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी 5 से 4, फिर 5 से 4, फिर 5 से 4, ओके, यही डिक्रीमेंट हुआ ना 20% का। अब आप इसको, तो 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, कितने की कमी आ रही है, कमी आ रही है 61 की, ठीक है। 61 की कमी आ रही है किस पे, 125 पे, इंटू में 100, ठीक है। तो 244/5 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगर देख लेते हैं एक बार ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं हमें, इसको पॉइंट्स में आपको दिया हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल तो नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन ए और बी तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ए और बी तो आएंगे नहीं, क्योंकि 244 जो है वो 5 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, 20 कंप्लीट डिविजिबल होगा, यानी 4 पे जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी। तो जरूरी नहीं आपको कंप्लीट डिवाइड करना, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी दोनों बिंदु हैं जिसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है तथा ए सी की दूरी 3 सेंटीमीटर है। ए सी की लंबाई 6% है, तो सी बी की लंबाई जो है आपको ज्ञात करनी है कि सी बी की लंबाई जो है वो कितने प्रतिशत है। ओके, तो आपके पास है एक ए बी लाइन, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये दिया हुआ है ना कि जिसके बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इनके बीच में एक सी है, और ए सी की जो दूरी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, जो बराबर है 6% के। तो आपको ये डिस्टेंस जो है, ओके, अगर ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाती है तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ये यहाँ पे 6% नहीं है, इसको हम 6% बढ़ाएंगे, तो आपसे पूछा है कि सी बी की जो लंबाई है वो कितने प्रतिशत जो है वो घट जाएगी। सो ये आपके पास अभी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप जो सी बी ए सी जो है
वो 6% बढ़ाओगे, यानी 3 सेंटीमीटर का 6% ना, तो 3 सेंटीमीटर का 6% कितना हो जाएगा? 0.18। ठीक है, इतने ही क्या हो जाएगी? CB की जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो CB का डिक्रीज होगा कितना? 0.18 किस पे? 2 पे, इंटू में CB, हाँ इंटू में 100। ठीक है, और ये 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 और ये 9। तो इसका करेक्ट आंसर, एक व्यक्ति 10,000 रुपये के कुछ भाग को 5% पे, शेष भाग को 6% पे निवेश करता है। 5% की दर पर निवेश किया गया भाग 6% की दर पर निवेश किए भाग से 76.50 रुपये अधिक अर्जित करता है, तो 6% की ब्याज पर दिए गए कितने रुपए थे वो आपको बताने हैं। ओके, तो टोटल अमाउंट जो था वो था आपके पास 10,000 रुपये का। इसको करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। सो हम ये मान लेते हैं कि जो उसने 5% पे इन्वेस्ट किया है वो X% है। ओके, ठीक है, तो X का 5% अगर हम माइनस करेंगे फिर, यानी आपका 10,000 में से X हमने माइनस कर दिए और उसको हमने कितने रुपए में दे रखा है? 6% में। ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है बच्चों वो आ रहा है 76.50 के। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास X आ जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा कि आपने 5% पे कितना इन्वेस्ट किया, और उसको माइनस कर दोगे 10,000 में से, तो आपके पास आ जाएगा कि 6% पे आपने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये आपके पास हो जाएगा 5x 100 बराबर में, इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए, सो ब्रैकेट माइनस करना है, इक्वल टू नहीं। ओके, तो ब्रैकेट ओपन होगी, 6, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 600 अपॉन में आपके पास कुछ नहीं, प्लस में बताती हूँ उसको कैसे किया। अभी हमने ब्रैकेट अंदर ओपन होगी तो ये प्लस का साइन हो गया, 6x अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पे हमने देखो क्या किया बच्चों, ब्रैकेट ओपन करी ना, तो 6 को मल्टीप्लाई किया, 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? ठीक है, और नीचे आपके पास 100 है, तो यहाँ से बचा 600। ओके, और ये डिफरेंस है 76.50 के। ओके, सो अब आप इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को एक साइड और इसको इधर ले आओगे तो सेम है, तो ये सीधा हो जाएगा 11x अपॉन में 100 बराबर में 76.50 प्लस में 600। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आप इसको, 11x बराबर हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 6.50। ठीक है, और ये 100 हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो इसके पॉइंट वाले से ये 100 का कैंसिल। ओके, तो x की वैल्यू आप फाइंड कर दोगे 67650 अपॉन में 11, तो ये आपके पास आ जाएगा 6150। तो ये आ गया 5% पे, और 6% के लिए हम क्या कर देंगे? 6% के लिए आप माइनस कर दोगे 10,000 में से। ओके, 6% के लिए हम 10,000 माइनस में 5% है, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ओके, तो x% हमने मान लिया 5 वाला, दोनों का जो डिफरेंस था वो इक्वेट कर दिया, x फाइंड कर लिया, यानी 5% वाला, और वहाँ से हमने 6% वाला अमाउंट जो है वो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आयताकार खेत की जो प्रत्येक भुजा है उसको 40% घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? 40% का मतलब कितना होता है? 40% मतलब 2/5। ठीक है, तो पहले 5 थी तो अब कितनी कर दी गई है?
2 घटाकर 3 कर दी गई है। आयताकार में क्या होता है, लेंथ होती है और ब्रेथ होता है और एयर होती है। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले 5 थी दोनों, तो एरिया कितना था, 25 होगा। L/B होता है ना एरिया। अब 2 घटा दिया आपने तो 3 हो गई, तो अब एरिया हो गया 9 हो गया। कितने का डिक्रीमेंट आया, 16 का। ओके 16 का डिक्रीमेंट आया किस पे, पहले वाले पे, इनटू में 100 यानी 64% का जो है वो कमी आई है। अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपये बचा पाता है, तो आपको बताना है कि राम कितना बचत करता है। आपको दे रखा है कि जो श्याम है वो कितने रुपये बचाता है, 1540, और उसका परसेंटेज में जो वेतन का 22% बचाता है, ठीक है ना। तो वहाँ से हम 100% फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि 22% जो है वो बराबर दे रखा है आपको 1540 के 1%, 1540/22, और 100% 1540/22 इंटू में 100। तो यहाँ से आपके पास शाम की क्या आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी, और शाम की सैलरी इसको सॉल्व करेंगे तो शाम की सैलरी जो आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 7,000 रुपये। ये बराबर आ जाएगा 7,000 के। ठीक है, तो 7,000 किसकी सैलरी होगी, सैलरी होगी शाम की। जितनी सैलरी शाम की है उतनी ही राम की है, तो राम की सैलरी भी कितनी हो जाती है, 7,000। ओके, और वो इसका खर्च कर पाता है 14%। तो 7,000 का आप 14% निकाल दोगे तो यानी 98 और 0 यानी 980 रुपये जो है वो खर्च कर पाता है। बिल्कुल ओरल क्वेश्चन था ये, आपको इस पर पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 60% को जब दूसरी संख्या में से घटा दिया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है। तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात जो आपको ज्ञात करना है। देखिए, दूसरी संख्या में से हमने 60% घटा दिया, तो जो भी संख्या थी उसमें से हमने 60% घटा दिया पहली संख्या, ठीक है। और ये दूसरी संख्या जो है वो केवल 52% रह रही है घट के, ठीक है। यही आपको दिया बता, बस सॉल्व कर दोगे। सो यहाँ पे हम b एक साइड और a जो है वो एक साइड निकाल देते हैं, यानी b माइनस में 5200 b बराबर हो जाएगा 60, 0 से 0 जो है वो कैंसिल कर दिए, ठीक है। चाहे आप कैंसिल मत करो तो 100 से 100 जो हो जाएगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा। 100 से 100 जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 48 100 b इक्वल टू में 60 a 100, 100 से 100 कैंसिल, और यहाँ से आप इजीली फाइंड कर लोगे a और b का रेशियो, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4b 5a के 12 से हमने कट कर दिया इसको, ठीक है। तो a और b का रेशियो जो हो जाएगा वो आ जाएगा 4:5। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे ना, 100b माइनस में 52b करोगे तो 48b आएगा, ठीक है। जो आप कैलकुलेशन की अगर प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके से जो बीच में से कट करने वाला है वो आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये था, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 हैं। ए को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि ए को 360 अंक प्राप्त हुए हैं तो डी को अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत जो है वो प्राप्त हुआ है, वो आपको बताना है। सो ए को जो है वो मिले हैं 300, ए को सी से 25% जो है वो अधिक अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं सी के अंक। तो सी के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 360 का
इंटू में 100, ठीक है। तो सी को जो नंबर मिलेंगे वो 288 नंबर के सी को मिले, ये ए को हो गए, और सी को डी से 20% कम नंबर मिलते हैं। तो डी हम फाइंड कर लेंगे, डी आ जाएगा आपके पास 288 अपॉन में 80 इंटू में 100, ओके। तो यहाँ से डी के मार्क्स आ जाएंगे तो डी के मार्क्स आ जाएंगे आपके पास 360, ओके। 360 आपके पास डी के मार्क्स आ गए, डी को मिले हैं 360 नंबर। तो उसके परसेंटेज 360 बटे में 500 आपको टोटल मार्क्स दिए हुए थे इंटू में 100, यानी उसको जो मार्क्स मिले हैं वो 72% मिले हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255। एक परीक्षा में 1100 लड़के 900 लड़कियां हैं, 50% लड़के तथा 40% लड़कियां जो है वो सफल होती है, तो आपको बताना है कि कितने % जो छात्र हैं वो पास हुए हैं। तो 1100 गर्ल्स बॉयज़ हैं और 900 गर्ल्स हैं, 50% पास हुए हैं, ठीक है। तो 50% पास हुए तो 50% फेल हुएंगे, फेल का परसेंटेज हमें फाइंड करना है, ओके। तो यानी 550 बच्चे जो है वो लड़के जो फेल हुए हैं, 40% गर्ल्स पास है, यानी 60% गर्ल्स जो है वो फेल हैं, यानी 540 सम कर देंगे दोनों का, यानी जो टोटल बच्चे फेल हुए हैं 1090, ठीक है। टोटल बच्चे जो फेल हुए हैं वो हुए हैं 1090। टोटल स्टूडेंट थे कितने, 1100 लड़के और 900 लड़कियां, यानी 2000 आपके पास टोटल स्टूडेंट थे, ठीक है। तो 2000 में से 1090 जो है वो फेल हो जाते हैं, परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके आंसर आएगा 54 पॉइंट समथिंग, ये रहा ऑप्शन डी। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है, 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास देखो 60% यानी 3/5, और आपको दे रखा है 75% यानी 3/4। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 20, लेकिन 20 नहीं, हम 200 मान लेते हैं कि टोटल वर्कर्स कितने हैं, यहाँ पे 200 हैं, ताकि हमें यदि कैलकुलेशन करने क्या हो हमें आसान हो। 60% कर्मचारी जो हैं वो क्या है, 30 से ऊपर है, 60% जो है वो 30 से अबव है, यानी 200 का 60% यानी 120 ऐसे हैं, ठीक है। अब इसमें से 75% मेल है, तो 120 का 75% यानी 90 जो है वो मेल है, बाकी 25% आपकी क्या है, फीमेल है, यानी फीमेल हो जाएंगी 30, ठीक है। और आपको दे रखा है कि पुरुषों की संख्या कितनी है, 1350, 90 यूनिट बराबर हो जाएगी 1350 के, 1 यूनिट आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। और 1350 बटे में 90, आपसे पूछा है कि फैक्ट्री में टोटल बंदे कितने हैं, यानी 200 यूनिट आपको फाइंड करनी है। 1350 90 इंटू में 200, ओके, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 3000। तो फैक्ट्री में कुल कितने लोग हैं, 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़कियों का औसत प्राप्त अंक जो है वो 73 है, लड़कों का औसत अंक प्राप्त जो है वो 71 है, पूरी कक्षा का जो है वो 71.8 है। तो लड़कियों का आपको बताना है कि परसेंटेज
क्या है, ठीक है। तो ये तो एलिगेशन से हो जाएगा। गर्ल्स और बॉयज़, गर्ल्स का 73, बॉयज़ का 71 और कॉमन 71.8। ओके, डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये 0.8 और यहाँ पे आपके पास आ गया 3। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या करोगे, 10। ओके, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, ये आएगा आपके पास 1.2, 1.2। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपका पॉइंट से पॉइंट जो है वो दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और 3। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। गर्ल्स का पूछा है यानी 2 पूछा है, परसेंटेज में पूछा है यानी 100, तो कितना आ जाएगा 40%। ऑप्शन ए। एक स्टेडियम कि 10,000 सीटों में से 100 सीट छोड़कर सभी सीटों की जो टिकट है वो बिक चुकी है। बिके हुए टिकटों का 20% टिकट आधे दाम पर और शेष टिकट 20 रुपये के पूरे दाम पर बेचे गए हैं। तो आपको बताना है टिकट बिक्री में कुल कितनी आय हुई है। सो देखो टोटल सीट कितनी है, 10,000। ओके, 10,000। अब इसमें से होता क्या है, 100 सीटें जो है वो आपने छोड़ दी, यानी जो टिकट सेल किए गए हैं वो 9,900 सीटों पे की गई है। ओके, अब देखो हमारे पास टोटल रेवेन्यू जो टिकट बेच कर आएगा वो कैसे आता है कि इतनी टोटल टिकट का 20% हमने आधे दाम पर, ठीक है, और पूरा दाम कितना है 20 रुपये, आधे दाम का मतलब क्या हो गया 10 रुपये। ठीक है, तो आधा रेवेन्यू हमारे पास यहाँ से आया, प्लस में टोटल सीट का बाकी कितना बच गया 80%, उसको आपने ओरिजिनल प्राइस यानी 20 रुपीज़ में बेचा है। ओके, सो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 0 से ये दोनों 0 कैंसिल। ठीक है, तो 9,900 इंटू 2 प्लस में 9,900 इंटू में 16। ठीक है, सेम नंबर है तो हम नंबर को बाहर ले लेंगे, यानी 9,900 को और 2 प्लस में 16। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, यानी 9,900 को आपको 18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7178200। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन था। पहले आपको क्या करना है, पहले 10,000 सीटें हैं, 100 हमने फ्री कर दी है। ठीक है, उसको हमने सेल नहीं किया है, तो जो सेल किया वो 9,900 सीटों को किया। 9,900 का जो 20% है उसको आधे रेट पे यानी 10 में सेल किया है, बाकी बच की 80 उसको 20 में, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स का भुगतान करते हैं। टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या अगर 20,700 है तो कुल कितने कर्मचारी हैं, तो 31% जो है वो टैक्स देते हैं। ठीक है, इसका मतलब 69% वो लोग हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, और 69 जो है वो बराबर दे रखे 2700 के। क्लियर, एक परसेंटेज आप यहाँ से फाइंड कर लोगे। ओके, 69 और टोटल कर्मचारी यानी 100%
इंटू में 100। ओके, इसको सॉल्व कर लोगे। 69 3 जा जो होता है वो आपका 207 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 और ये 0, तो 30,000 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और बाकी आप क्या कर सकते थे, अगर आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है तो 69 3 जब बाकी तो सब 0 है, तो यहाँ पे एक ऐसा ही ऑप्शन है वो सिंगल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी का भुगतान उसके मूल वेतन का 165% है। यदि उसे कुल वेतन 11,925 मिलता है तो उसका मूल वेतन क्या होगा। देखिए, तो बेसिक पे आपको उसको फाइंड करना है। ओके, बेसिक पे आपको फाइंड करना है, तो ये तो सिंपल है ना, 11925 उसकी सैलरी है और 100 प्लस में उसको कितना 165 इंटू में 100 सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च 6,000 है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। तो सिंपल है ना, 80% की वैल्यू आपको दे रखी है किसकी, 6,000 के 1% निकाल लोगे 75 रुपये के, और 20% यानी 75 गुणा में 20 यानी 1500 के। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक शहर की जनसंख्या 3,11,250 है। महिलाओं और पुरुषों का अनुपात जो है 43 और 40 है। यदि महिलाओं में 24% शिक्षित है और पुरुषों में 10% निरक्षर है, तो शहर में शिक्षितों की संख्या जो है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो फीमेल में 24 और मेल में 10% जो है वो एजुकेटेड है। तो हमें टोटल बताना है कि टोटल कितने एजुकेटेड है। सो देखिए, टोटल जनसंख्या है आपके पास इतने। इसमें से हम फीमेल निकाल लेते हैं। फीमेल, टोटल फीमेल्स जो है वो कितनी हैं, 43 प्लस 40 83। फीमेल निकालनी है तो 43 सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे तो 161250 आपके पास आ जाएगा, यानी हमारे पास फीमेल आ गई। टोटल फीमेल कितनी है, और इसका 24% जो है वो एजुकेटेड है। ठीक है, ओके, सॉल्व करोगे तो आपके पास फीमेल जो है वो 38,700 आ जाएगी जो एजुकेटेड है। ठीक है, ये आ जाएगी एजुकेटेड फीमेल्स। ऐसे ही आप क्या करोगे, मेल फाइंड कर लोगे कि हमारे पास टोटल मेल कितने हैं। ठीक है, टोटल मेल जो है वो आप माइनस कर दोगे जो हमने टोटल फीमेल्स निकाली थी ये। ठीक है, इसमें से तो आपके पास मेल आ जाएंगे, और मेल जो आपके पास टोटल मेल जो आएंगे वो आपके पास आ जाएंगे 1,50,000। ठीक है, अब इसमें से 10% जो है वो आपके पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी पढ़े लिखे कितने हैं, 90% हैं। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 13 5 और 0, तो इतने मेल और इतनी फीमेल जो है वो पढ़ी लिखी हैं। इन सब का जोड़ कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस ये में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। जनसंख्या में 1/5 महिलाएं हैं, शेष पुरुष है। 5% पुरुष तो 40% महिलाएं जो है वो निरक्षर है। तो आपको ये बताना है कि कितने लोग जो है वो साक्षर हैं। तो 25,000 जो है वो टोटल जनसंख्या है। 1/5 जो है वो महिलाएं, यानी ये 5 के बराबर है। इसमें से एक महिला है, यानी 1 यूनिट फाइंड कर लेंगे ना। 5,000 महिलाएं हैं, बाकी 20,000 क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, बाकी 20,000 क्या हो गए, पुरुष हो गए। अब महिलाओं में
40% जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो पढ़ी लिखी कितनी हो जाएंगी? 60%। ठीक है, तो इसका 60% आप फाइंड कर दोगे, तो इसका 60% आ जाएगा 3000 के। ठीक है, पुरुषों में 5% पढ़े हुए नहीं है, यानी 95% जो है वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और ये आपके पास आ जाएगा 19,000 के। ठीक है, तो 19,000 और 3,000 यानी कि 22,000 लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल, 50 काली गेंद है। 25% नीली गेंद है, 50% लाल गेंद निकाल दी जाती है, तो वर्तमान में कितनी काली गेंद है? सो देखिए, तो ब्लू, हमारे पास 3 तरह की बॉल है यहाँ पे, ब्लू, रेड और ब्लैक। ठीक है, ब्लू जो है वो 100 है, रेड जो है वो 50 है, और ब्लैक भी जो है वो 50 है। ब्लू का 25% निकाल रहे हो, ठीक है, 25 बॉल है, और लाल का 50% यानी 25 बॉल आपने बाहर निकाल ली। ठीक है, तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है? 200। 200 में से आपने 50 बॉल जो है वो बाहर निकाल ली, यानी बची कितनी? 150। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट में वो बताने की परसेंटेज जो है वो कितनी है किसकी? काली बॉलों की। तो टोटल बॉल कितनी बची हैं? 150। इसमें से काली बॉल कितनी है? 50। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100। ओके, सो ये पूरा कैंसिल नहीं होगा। 5, 3, और ये यहाँ पे आप ये कर दो 2। ठीक है, तो 100/3 यानी 100/3 यानी 33 सही 1/3% जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्जन जोड़ी जुराब का अंकित मूल्य 180 है, उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो 48 में कितनी जोड़ी जुराबें जो है वो खरीदी जा सकती हैं? सो 180 रुपये क्या है आपका मार्क प्राइस है, 20% की आप छूट दे रहे हो। ठीक है, 20% का मतलब 1/5। ठीक है, यानी 5 की चीज़ पे 1 का छूट दे के आप कितने में बेच रहे हो? 4 रुपये में बेच रहे हो। ठीक है, तो 5 यूनिट बराबर है किसके? 180 के। ठीक है, 1 यूनिट फाइंड कर लोगे यहाँ पे, 36। तो आप छूट दे रहे हो 36 रुपये की। आप ऐसे भी कर सकते हो, 180 में से सीधा 36 माइनस कर दो तो आ जाएगा कितने में बेच रहे हो। नहीं तो आपको 4 यूनिट फाइंड करनी, तो 36 इंटू में 4 यानी 144 रुपये आपका क्या है? डिस्काउंट देने के बाद प्राइस है। उसके बाद है, तो 48 रुपये में कितनी जोड़ी जुराबें जो है वो खरीदी जा सकती हैं? तो 1 दर्जन यानी 12 पीस का प्राइस जो है वो 12 पीस का प्राइस जो हो गया 144 हो गया। तो 1 पीस का 144/12 यानी 12 रुपये का, और आपके पास है 48 रुपये। तो 48 रुपये में आप 4 जोड़ी जुराब जो है वो खरीद सकते हैं। हमने 1 जोड़ी जुराब का प्राइस निकाल लिया और टोटल अमाउंट उसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल बैग तथा एक जूते के मूल्य का अनुपात जो है वो 7:5 है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 200 रुपये अधिक है, तो जूते का मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बैग है यहाँ पे और शूज़ है, बैग और शूज़ है, 7:5 आपको दे रखा है इनके प्राइस का रेशो। और यहाँ पे दे रखा है कि स्कूल बैग जो है वो जूते से 200 रुपये अधिक है। यहाँ पे कितने हैं? 2, तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगी 200 के, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 100 के। तो जूते का मूल्य यानी 5 यूनिट फाइंड कर दोगे 500 के, तो जूते का मूल्य कितना आ गया? 500,
और बैग का मूल्य आ जाएगा 700। ठीक है। परीक्षा में शामिल हुए उसकी सफलता का प्रतिशत 100, 90 और 80 है। तीनों समूह को मिलाकर सफलता का प्रतिशत जो है वो आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन जो मिसिंग है उसको जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। सो फर्स्ट लाइन है 40, 50, 60 छात्रों के 3 समूह हैं। ठीक है, 40, 50 और 60। उनमें से जो पासिंग परसेंटेज है वो 100, ग्रुप जो है वो है आपके पास 40, 50 एंड 60 का। ओके, इसमें से जो पासिंग परसेंटेज है इनका 100 है, इसका 90 है और इसका 80 है। तो तीनों को मिलाकर आपको बताना है कि सफलता का परसेंटेज जो है वो कितना है। ठीक है, तो अगर इसमें से 40 में से 100% बच्चे पास है, यानी 40 के 40 बच्चे जो है वो पास हैं। 50 में से 90% बच्चे पास है, यानी 45 बच्चे जो है वो पास है। 60 का 80% यानी 48 बच्चे जो हैं वो पास हैं। ठीक है, टोटल बच्चे 40, 40, 40। ठीक है, 120 और ये 13। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 133 बच्चे जो है वो टोटल हमारे पास है। टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं? 150। टोटल बच्चे कितने हैं? 150। परसेंटेज फाइंड कर देते हैं और परसेंटेज का 100। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो यहाँ पर आपके पास आने वाला है ऑप्शन ए, जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। 40, 50 और 60 बच्चों का ग्रुप है। एक में से 40%, एक में से 90% और एक में से 80% बच्चे पास होते, तो टोटल बच्चे पास हुए इतने। टोटल बच्चे थे हमारे पास 150, परसेंटेज हम फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग जो है वो 520 है। यदि बड़ी संख्या का 4% घटा दिया जाता है और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाती है तो प्राप्त संख्या जो है वो बराबर है। तो आपको बताना है छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बड़ी वाली संख्या मान लेते हैं कि बड़ी वाली संख्या जो है वो ए है, एक्स है, कुछ भी मान लो। तो छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी? 520 माइनस में ए हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? बड़ी वाली संख्या में से 94% जो है वो घटा रहे हो, तो बच जाएगा कितना? 96%। ठीक है, ये बराबर है छोटी वाली संख्या में क्या हो जाता है? 12% का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी 112 अपॉन में 100। तो और ये बराबर है, इसलिए हमने इनको बराबर रख दिया। सो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको क्या करोगे आप? इसको सिंप्लीफाई कर लोगे और ए की वैल्यू आ जाएगी, और ए की वैल्यू को 520 में से माइनस कर दोगे तो छोटी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको अल्टरनेटिव बताती हूँ कि अल्टरनेटिव आपको क्या करना है। आपको ऑप्शन के अगर थ्रू जाना है तो अगर हम ऑप्शन से जाएं तो स्मॉलर नंबर जो है वो 240 है। ठीक है, तो बिगर नंबर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 280। 520 माइनस में 240। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि बड़ी संख्या का 4% घटा दो, यानी 96% रखते हैं तो बराबर है छोटी संख्या के 12% इंक्रीमेंट, यानी 112 अपॉन में 100। ओके, सो आप इसको ईजिली क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करोगे? देखो मैं बताती हूँ। आप चाहो तो 100 से 100 कैंसिल करके और इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आ जाएगा। अदरवाइज आपको कैंसिल करना है तो कट करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों जो साइड्स है वो आपकी इक्वल आएंगी। ठीक है, इक्वल आएंगी तब आपका आंसर, यानी ये वाला जो ऑप्शन है, आपने ऑप्शन लिए जो 240 स्मॉलर नंबर को, वो ठीक है। अगर आप कोई और ऑप्शन चूज करोगे तो ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लगातार 2 सालों से एक विद्यालय में 80 तथा 60 छात्र वार्षिक परीक्षा देते हैं। ठीक है, जिसमें 60% और 80% जो है वो पास होते हैं। तो आपको ये बताना है कि एवरेज रेट ऑफ स्टूडेंट पास। ठीक है, औसत आपको बताना है। तो देखिए, तो फर्स्ट 2 साल है ना, फर्स्ट और सेकंड, तो पहले साल 80, दूसरे साल 60। क्लियर?
पास होते हैं पहले साल 60%, तो 80 का 60% यानी 48 बच्चे पास हुए। नेक्स्ट 80%, तो 60 का 80% भी कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है एवरेज बच्चे कितने पास हो रहे हैं। तो टोटल बच्चे जो पास हो रहे हैं वो 96, ठीक है, और टोटल बच्चे हैं कितने आपके पास, 140 इंटू में 100। आ गया आपका आंसर, सॉल्व कर लोगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ का 50% तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं, तो आपको ये बताना है कि अविवाहित स्टाफ जो है वो कितना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 100 वहाँ पे स्टाफ है, टोटल स्टाफ। 40% फीमेल है तो 60% मेल हो गए, यानी 40 फीमेल और 60 मेल हो गए। 70% महिला स्टाफ जो है वो मैरिड है, ठीक है, तो अनमैरिड कितना होगा, 30%, तो 12 जो है यहाँ पे अनमैरिड आ गई। 50% जो है वो मैरिड है मेल, तो 50% अनमैरिड होगा यानी 30। तो ये आपके पास आ गए अनमैरिड। अनमैरिड कितने आ गए, 42 अनमैरिड है कितने में से, 100 में से, और इंटू में 100, ठीक है, यानी 42% जो है वो अनमैरिड स्टाफ की है। ओके, सो टोटल क्वेश्चन जो थे वो बुक में हैं 314, ठीक है, 314, जिसमें से हमने 270 कर लिए हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 44 क्वेश्चन बचे हैं, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो यहीं पे इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।